आतंकी हमले के डर से पाकिस्तान की जमीन पर चीन के कई प्रोजेक्ट बंद होने लगे हैं। वहीं बौखलाए बीजिंग ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। इस वक्त पाकिस्तान की जमीन पर चीन की जो चूल्हे हिली पड़ी हैं, उसके चलते बीजिंग भी थर्राया है और आतंकी हमले के कई दिन बीतने के बाद भी पाकिस्तान ये पता नहीं कर पाया कि दरअसल उसकी जमीन पर चीनी इंजीनियरों को हत्या को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन कौन है और उनके आका कौन है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है जिनपिंग की थ्योरियां चढ़ती जा रही हैं और शहबाज शरीफ को दरअसल सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले दरअसल चीन की यात्रा अपने संबंधों को साधने के लिए नहीं बल्कि तलब होने पर करना पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि PCCC यानी पावर कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जो कि आप कहिए कि दासू प्रोजेक्ट के ठीक बगल में है, और PCCC का काम जो है वो सबसे पहले ठप पड़ गया है। दासू में हम जानते हैं कि किस तरह से दरअसल आतंकी हमले के बाद जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि सीपेक की जान कहा जाता था, वो डिरेल हो चुका है, क्योंकि इसी पावर प्रोजेक्ट के इंजीनियर जो हैं वो आतंकी हमले के शिकार हुए और उसका असर जो है अब ठीक उसके बगल में दूसरे पावर प्रोजेक्ट पर दिखाई दे रहा है, जो कि PCCC के नाम से जाना जाता है। और आप यूँ समझिए कि लगभग इस पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन वर्क में और अन्य प्रोजेक्ट्स में 2000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, जिनको मिली जानकारी के मुताबिक काम से छुट्टी कर दी गई है। साथ ही यहाँ जो चीन के इंजीनियर थे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि सीपेक से जुड़े हुए कई अन्य प्रोजेक्ट से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी दरअसल चीन के जो इंजीनियर हैं, चीन के जो कर्मचारी हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमला सिर्फ दासू से जुड़े इंजीनियरों पर नहीं हुआ, बल्कि उसके पहले आप देखिए तो जिस तरह से ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाया गया, जिस तरह से पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस, जिसका इंपॉर्टेंस भी दरअसल सीपेक से जुड़ा हुआ है, उसको यानी PNS सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। उसके बाद चीन के तमाम इंजीनियर हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वो पाकिस्तान की ज़मीन पर अपनी जान की सलामती के लिए दरअसल दुआ करते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी देने में अब भी चूक रहा है। इस वक्त की स्थिति यह है कि दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, तब भी दरअसल न पाकिस्तान पता कर पाया और ना ही चीन, क्योंकि चीन की खुफिया एजेंसी भी पाकिस्तान की ज़मीन पर है कि उसके इंजीनियरों को हत्या करने में कौन सा संगठन पीछे था, क्योंकि इसके पीछे ना ही अब तक TTP ने अपना नाम लिया है और ना ही बलूच से जुड़े किसी अन्य संगठन ने। और इसलिए देखिए कि दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच इस वक्त का बढ़ता तनाव दरअसल इसलिए है क्योंकि जिनपिंग का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पाकिस्तान की ज़मीन पर है, वो सीपेक है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस सीपेक के जरिए ही दरअसल चीन अपनी समृद्धि का रास्ता खोलना चाहता है। चीन दरअसल अपने एनर्जी रूट्स को सिक्योर करने के लिए ही ग्वादर में पोर्ट बनाया है, जहां से मिडिल ईस्ट से उसको एनर्जी रिसोर्सेज आसानी से मिलता रहे और वहां से रोडवेज के जरिए जो है वो चीन पहुंचता रहे। लेकिन पहले ग्वादर पोर्ट पर हमला हुआ और इस पोर्ट पर हमले के ठीक बाद हमने देखा कि PNS सिद्दीकी पर हमला हुआ, जहां पर चीन के ड्रोन दरअसल सीपेक के प्रोजेक्ट को सर्विलांस करने के लिए रखे जाते हैं। और उसके ठीक बाद इस्लामाबाद से दासू जा रही जो गाड़ी थी, जो कैबलकेट था, उसमें उसी गाड़ी को दरअसल कार बॉम्बिंग के जरिए टारगेट किया गया, जिस गाड़ी में चीन के 5 इंजीनियर थे और वहीं वो दम तोड़ दिए। यानी इस्लामाबाद से महज 300 किलोमीटर की दूरी को भी सेफ एंड सिक्योर करने में पाकिस्तान इस वक्त सक्षम दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये जो घटना हुआ, ये टारगेट हुआ, इससे पहले भी मैं बताऊं कि 2021 में भी इस तरह की घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया था। तब भी चीन के 9 इंजीनियर मारे गए थे और उस घटना में 4 पाकिस्तानी मारे गए थे। और उसके ठीक बाद आप देखें तो 3 साल के बाद इस तरह की घटना को अंजाम देकर दरअसल पाकिस्तान में चीन की असुरक्षा की भावना को और बढ़ाने में आतंकी जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और इसीलिए चीन पूरी तरह से देखा जाए तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि ये देखिए कि इस वक्त लगातार हमलों के बाद चीन ने अपने सुरक्षा एजेंसीज को भी वहाँ पर उतारा। लेकिन अब ऐसा लगता है, जो कि चीन और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो रही है, कि चीन को अपने और सिक्योरिटी एजेंसीज के पर्सनल को अपने प्रोजेक्ट उतारना होगा। उसके बाद ही चीन अपने काम को आगे शुरू कर पाएगा, क्योंकि चीन के जो लोग पाकिस्तान में डरे हुए हैं, जब तक उनकी सुरक्षा की भावना को खत्म नहीं किया जाता, तब तक सीपेक के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चीन के लिए संभव नहीं होगा। हम आपको बताते चलें कि दासू का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 4320 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि सीपेक से जुड़ा पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और PCC यानी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना जो है वो उसके ठीक बगल में यानी तरबेला में जो प्रोजेक्ट कर रहा है, जहां से इस वक्त सारे वर्कर्स ले ऑफ कर दिए गए हैं, काम बंद हो चुका है, वो भी लगभग 1500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। और इन पावर प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान के समूचे एनर्जी रिसोर्स को क्रिएट करने का काम जो चाइना कर रहा था वो भी डिरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सीपेक प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 60
बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट का धराशायी होना पूरी तरह से जिनपिंग की सत्ता के धराशायी होने के बराबर होगा। इसीलिए देखिए कि जिनपिंग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि सीपेक डिरेल हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ज़मीन पर चीन के प्रोजेक्ट इस वक्त आतंकियों के रडार पर है, उसके चलते ये बेहद मुश्किल जान पड़ता है कि सीपेक का प्रोजेक्ट अपने टाइम पर पूरा हो पाएगा। इस वक्त आप देखिए कि जैसे ही दरअसल चीनी इंजीनियर आतंकी हमले में मारे गए थे, उसके बाद जो इस्लामाबाद में चीन का दूतावास है, उस दूतावास तक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तलब कर लिया था। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी देश की एम्बेसी उसी देश के प्रधानमंत्री को अपनी एम्बेसी में तलब कर ले, लेकिन ये भी हुआ और शहबाज शरीफ जो है सफाई देने दौड़ते भागते जो है चीन के एम्बेसी में गए थे। उसके बाद ये भरोसा दिया गया था कि 24 से 48 घंटे में इस आतंकी हमले से जुड़े हुए जो तार हैं उसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISI, जो कि बेहतरीन एजेंसी होने का दावा करती है, वो अब तक बता नहीं पाई कि दरअसल इसके पीछे बलूचों का हाथ है या TTP का हाथ है। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जिस तरह से एक के बाद एक सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट बंद होते जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान और चीन के बीच भले ही सामने से ये दिखाया जा रहा हो कि दरअसल कोई तनाव नहीं, लेकिन अंदरूनी तनाव बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान जो इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो अपने आप को बतला चुका है कि उसकी ज़मीन पर किसी भी कीमत पर सीपेक का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बलूचियों को लगभग ऐसा लगता है कि उनकी ज़मीन पर चीन का एक कब्जा पाकिस्तान के जरिए किया जाने वाला एक तरह से एनेक्सेशन है और ये जब तक जारी रहेगा तब तक बलूचिस्तान की लड़ाई में, बलूचिस्तान की आज़ादी की राह में रोड़ा बना रहेगा। हम जानते हैं कि 1948 में 27 मार्च को एनेक्स किया गया था बलूचिस्तान को पाकिस्तान के द्वारा और तब से अब तक बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। वहाँ जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी क्रूरता बरतती है, मानवाधिकार का हनन करती है, अब तक रिकॉर्ड के मुताबिक 60,000 बलूचिस्तानियों को गायब किया जा चुका है। कहाँ मारा गया, कहाँ फेंका गया, कहाँ कब्र में डाला गया, ये अब तक रिकॉर्ड में नहीं। पूरी दुनिया में बलूच विद्रोही, बलूच आज़ादी की मांग करने वाले लोग जो हैं वो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान को इस वक्त कुचल पाना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं। लिहाजा इस वक्त जो बातचीत पाकिस्तान और चीन के बीच चल रही है उसमें ये भी बातचीत हो रही है कि बलूचिस्तान का समूचा डेमोग्राफ जो है वो चेंज कर दिया जाए। जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आया है उसके मुताबिक 2070 तक का टारगेट रखा गया है, जब बलूच आबादी को पूरी तरह से बलूचिस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा और वहाँ पर दरअसल पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा, चाइनीज़ पॉपुलेशन को वहाँ पर बसाया जाएगा, जिसके चलते सीपेक की राह आसान की जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से दरअसल पाकिस्तान और चीन के सामने बलूचिस्तान का चैलेंज आगे बना रहेगा। और बलूच विद्रोहियों में इस वक्त सबसे एक्टिव माजिद ब्रिगेड जो है वो पहले ही कह चुका है कि उसका टारगेट पर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी है, चीन का प्रोजेक्ट भी है। लिहाजा आप यूँ देखिए कि एक नई जंग आतंक की पाकिस्तान की ज़मीन पर शुरू हो चुकी है, जो कि सीपेक प्रोजेक्ट के खिलाफ है, चीन पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ है। ये बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ TTP जो है वो भी अपनी आज़ादी के लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को अलग आज़ाद करना चाहता है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से आतंक की जो फसल बो रहा था उस फसल को अब खुद काट रहा है और उसका भुगतान उसका ऑल वेदर फ्रेंड चीन भी कर रहा है, जो कई मोर्चे पर पाकिस्तान के आतंकियों के बचाव में मुखर होता हुआ दिखाई देता रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, आगे इससे जुड़े हुए और रिपोर्ट और विश्लेषण को आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।